ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में अब मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा फंस गया है। उमर अंसारी गिरफ्तार कर लिए गए और अब मऊ सीट का क्या होने वाला है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए यह सीट उनके साख का सवाल, उनकी विरासत को बचाने का सवाल था। लेकिन इस गिरफ्तारी ने अब अंसारी परिवार के इस चुनाव के लड़ने पर ग्रहण लगा दिया है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्या इस गिरफ्तारी से कहीं सियासत जुड़ती है? हम ये समझेंगे। इसके अलावा यह भी दिखाएंगे कि जिस शख्स ने ए से अखिलेश यादव पढ़ाया था पीडीए पाठशाला में और बी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर दर्ज होने की वजह है बाबा साहब का अपमान। ये स्टोरी क्या है ये भी समझेंगे। और आखिर में मुरादाबाद की वो तस्वीर जो विचलित करने वाली है, कैसे एक बुर्का नशी महिला के साथ एक दुराचार करने की कोशिश हुई, एक अश्लील हरकत और साथ साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़। क्या पुलिस वही अंजाम उसके साथ करने वाले का करेगी जो अमूमन करती है, यानी हाफ एनकाउंटर? नजर रहेगी। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो उमर अंसारी की गिरफ्तारी मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक और वज्रपात जैसा है। ये सियासी वज्रपात है। कैसे है हम समझेंगे, लेकिन पहले इस घटना को समझ लीजिए। गाजीपुर के एक कीमती इलाके में तकरीबन 10 करोड़ की ऐसी संपत्ति थी। लगभग उसकी संपत्ति का जो कीमत आकी जा रही है, लगभग 10 करोड़ की ऐसी संपत्ति थी जो मुख्तार अंसारी के नाम से थी, उनकी पत्नी और उनके नाम की। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में और गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में 2023 में ही इसकी कुर्की कर ली गई थी। यह जमीन पूरी तरीके से प्रशासन ने कुर्क करके इसे जब्त कर लिया था। आपको यह भी मालूम है कि मुख्तार अंसारी के साथ साथ पत्नी आरोपी थी और फिलहाल अफसा अंसारी फरार है। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन उमर अंसारी की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उस तकरीबन 10 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसको छुड़ाने को लेकर अफसा अंसारी के फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर के लिए करके इसे अदालत में सबमिट किया गया कि इस जमीन को मुक्त कराया जाए। यह जमीन मुख्तार अंसारी परिवार की है और अफसा अंसारी के दस्तखत से यह अदालत में मामला पहुंच गया। सरकार को पता चला कि जो फरार है आखिर उसने दस्तखत कैसे की। तो इस मामले में उमर अंसारी और लियाकत अली जो कि उसके वकील है, इन दोनों को आरोपी बनाया गया। और चूंकि अफसा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी अभी तक फरार है, तो आखिर उनके फर्जी हस्ताक्षर से इस जमीन को सरकार से छुड़ाने की कोशिश हुई। और इसी कोशिश में अब उमर अंसारी को एक दिन पहले रात को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अंसारी ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि कैसे उनके भाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गाजीपुर ले जाया गया। लेकिन कहानी यही है कि मां के फर्जी हस्ताक्षर के चलते ये गिरफ्तारी हो गई। अब ये गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इस गिरफ्तारी को अब सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। और सियासी चश्मा ये कि अब्बास अंसारी को अभी हाल में ही सजा हुई। वो वहां से विधायक थे, मऊ से, सुभाषपा के टिकट पर थे। लेकिन कहा यह जाता है और माना यह जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार थे। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन था तो वो सुभाषपा के टिकट पर लड़े थे। लेकिन जब उनके खिलाफ अदालत ने उन्हें सजा सुना दी तो उनकी सदस्यता खत्म हो गई। और अब मऊ में दोबारा से चुनाव होने हैं। और अब दोबारा से जो चुनाव होना है तो अब्बास अंसारी का परिवार इस सीट को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? 5 बार से लगातार विधायक रहे थे मुख्तार अंसारी। 6ठी बार उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक थे। और ये ऐसी सीट थी जो कि अब्बास अंसारी का ऐसा गढ़ था
कि जिसे दूसरी पार्टी के लिए जीतना लगभग नामुमकिन जैसा था। और अब बीजेपी को यहां दिखने लगा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी अब नहीं है दुनिया में, उनकी मौत कैसे हुई इसे लेकर के भी तमाम थ्योरी है। बेटा विधायक बना, लेकिन बेटा अब विधायकी उसकी जा चुकी है। ऐसे में जब दोबारा चुनाव होता तो मुख्तार अंसारी का दूसरा बेटा उमर, जिस पर अभी तक कोई खास केस नहीं दर्ज था, अब वो उम्मीदवार हो सकता था। लेकिन इस मामले ने, इस फर्जीवाड़े के मामले में संपत्ति बचाने को लेकर जो मां का फर्जी हस्ताक्षर निकला, इसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब क्या वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा? वैसे तो जेल में जब तक मामला सिद्ध नहीं होता तब तक चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यह मानते हुए कि अंसारी परिवार का दूसरा बेटा कम से कम चुनाव लड़कर और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगा, यह माना जा रहा है कि इस सीट पर अब कोई और चुनाव लड़ेगा विपक्ष की तरफ से। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार को ही लड़ाना चाहती थी। पहला बेटा चुनाव से बाहर हो गया, सजा याफ्ता, दूसरे बेटे की गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसे में क्या यह सीट अब अंसारी परिवार की नहीं रहेगी? और अगर मुख्तार अंसारी या उनका परिवार लड़ता तो फिर इस सीट को जीतने में कोई दिक्कत नहीं थी। मऊ की जो मऊ सदर की जो विधानसभा की सीट है। लेकिन अब यह सियासत बहुत मुश्किल होने वाली है अंसारी परिवार के लिए। अफजाल अंसारी ने भी आज इस ओर इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि ये राह से कांटे हटाने की सियासी कोशिश दिखाई दे रही है, यानी कि उनके भतीजे को चुनाव लड़ने से रोकने की ये कोशिश है। उन्होंने इशारों में कहा है, सुनिए क्या कहा है अफजाल अंसारी। उम्र है हाथ पर, वो अपील कर रहा, वो कहीं जाएगा तो कहीं अब्बास की तरफ से बयान अल्फी देगा कि मैं सारे हालात और परिस्थितियों से अवगत हूँ। ये कानून में है। अब किसी को बुरा लग रहा कि ये डैमेज हो जाए तो हम लोगों की मनमानी जो हो रही है। कुछ लोगों का ये सपना है कि अब्बास की सदस्यता समाप्त हो गई तो अब तो चुनाव होगा। तो चुनाव हो, ये तो कोई बात नहीं है। चुनाव होगा तो हम लोग जीत लें, अब उसके लिए रास्ते के पत्थर हटाए जाएंगे। तो उमर भी एक पत्थर दिखाई दे रहा था। अभी चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये मैटर सब जुडिश है। हाई कोर्ट में बहस हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है। इस स्तर पर हमारे जैसा कोई जिम्मेदार आदमी इस पे आगे इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन जिन लोगों को ये गुमान है कि चुनाव हो ही होगा, उन लोगों को भी ये डर है कि अभी उम्र बाकी है। दरअसल चुनाव 2024 में बीजेपी हारी, लेकिन उसके बाद से जितने उपचुनाव हुए हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उससे कह सकते हैं हैंड्स डाउन, वो तमाम उपचुनाव जीते हैं। आरोप लगते हैं कि भाई सरकार का चुनाव है, सरकार इस तरीके से चुनाव लड़ती है। इस बार बीजेपी के पास ये मौका है कि वो मऊ सदर की सीट जीत ले, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी कहीं सीन में नहीं है, दुनिया में नहीं। बेटा, बड़ा बेटा भी चुनाव से नहीं लड़ सकता, सजा याफ्ता हो चुका है। पूरी उम्मीद थी कि उमर अंसारी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए यह सीट एक बार फिर मुश्किल भरी होगी। लेकिन उमर अंसारी की इस एक गलती ने बीजेपी को मौका दे दिया। मां की फर्जी हस्ताक्षर के जरिए अब वो जेल जा चुका है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए सुनहरा मौका है? चर्चा तो यह भी है कि ब्रजेश सिंह सुभाषपा से उस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर से उनकी बात भी हुई है। हालांकि इसमें औपचारिक तौर पर अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत कम से कम मुख्तार अंसारी की उस सीट पर लगाने जा रही है और लगाएगी। इसलिए भी लगाएगी क्योंकि उसे संदेश देना है कि ये जो सीट है अब मुख्तार का गढ़ नहीं रहा। मुख्तार को के हटने के बाद अब कम से कम ये बात तो आप मान लीजिए कि बीजेपी कम से कम उनकी सियासी विरासत को भी आगे बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। और यही वजह है कि एक पक्ष ये मानता है कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी अब चुनाव नहीं लड़ सकते और उमर अंसारी को जिस तरीके से अब जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, अब इस अंसारी परिवार के लिए यहां चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या इसके पीछे चुनावी सियासत भी है? जानकार तो इसके पीछे ये भी मानते हैं। अगली खबर। और अब बात उस पीडीए पाठशाला की जिसे में पढ़ाने वालों पर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से स्कूल मर्जर या स्कूल पेयरिंग के बाद
पीडीए पाठशाला को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक मुहिम शुरू कर दी और उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित पाठशाला रही वो सहारनपुर की एक पाठशाला रही, जहां पर जब पढ़ाया जा रहा था तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, इस तरीके से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ए फॉर अखिलेश यादव और बी फॉर बाबा साहब को लेकर के एक मामला दर्ज हो गया है और यह मामला दर्ज वहीं सहारनपुर कोतवाली में हुआ है। एक दलित व्यक्ति ने इस मामले को दर्ज किया है और उसका कहना है कि ए से अखिलेश यादव और बी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ाकर बाबा साहब के कद को कम किया गया है और दूसरी बात कि उनकी भावनाएं आहत हुई है। तो ये शख्स कौन है, हम आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के इस नेता का नाम फरहाद आलम गाढ़ा है। जी हां, लाल टोपी लगाकर उसने जो पहले दिन ए से लेकर जेड तक पढ़ाया था और उसमें ए से अखिलेश यादव और बी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बच्चों को वो पढ़ा रहा था। ये बात बहुतों को चुभ गई कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को ABCD के तरह पढ़ाया जा रहा है और उसमें भी पॉलिटिकल नामों के साथ, यानी अखिलेश यादव के साथ, डिंपल यादव के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ। बाबा साहब का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि उन्हें इस तरीके से सरेआम चौक चौराहों पर पढ़ाया जाए और यही बात FIR कराते हुए उस शख्स ने लिख दी। तो फरहाद आलम गाढ़ा यूं तो समाजवादी पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता नेता है, सियासी महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं, चुनाव लड़ने की वो अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे पर FIR हुई। अब सुनिए जिस पर FIR हुई है, फरहाद आलम गाढ़ा वो कह क्या रहा है। उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उनका कहना है कि इस तरह की FIR होती रहती, लेकिन इसी बहाने कम से कम उनकी नेतागिरी चल निकली। उन्हें समाजवादी पार्टी ने के भीतर बहुत सारे लोग जान भी गए। खैर अखिलेश यादव ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुनिए फरहाद आलम गाढ़ा को, जिस पर केस के बाद उसने यूपी तक से बात की है, कहा क्या है। ए से एप्पल और बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट पढ़ा रहे थे तो कहीं सरकार या कहीं मीडिया की नज़र हमारे पे नहीं पड़ रही थी। हमें सरकार को रास्ते पे लाने के लिए जैसे ही हमने ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सी फॉर चौधरी चरण सिंह और एम फॉर मुलायम सिंह कहा, तभी तुरंत तमाम मीडिया का रुख भी हमारी तरफ हुआ और पूरी सरकार रुख भी हमारी तरफ हुआ और 24 घंटे के अंदर शिक्षा मंत्री ने आकर वो सरकार वापस लेने का काम हुआ। और ये जो जीत है, जो पीढ़ी का आंदोलन था, उस पीढ़ी के आंदोलन की जीत है। माननीय अखिलेश यादव जो पीढ़ी जननायक है उनकी जीत है। हालांकि FIR सिर्फ सहारनपुर में नहीं हुआ, कई जगहों पर FIR हुई, क्योंकि कहीं स्कूल के बाहर पीडीए पाठशाला लगाई गई, कहीं गांव में लगाई गई। और समाजवादी पार्टी के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें गांव-गांव, कस्बों-कस्बों और गरीब और दलित OBC तक इस मुद्दे को लेकर पहुंचा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार ने 2 कदम पीछे खींचे हैं। अब कई स्कूल जो है वो मर्जर से बच रहे हैं, निकल आएंगे। आने वाले समय में उसकी पूरी लिस्ट आएगी, क्योंकि सरकार ने कई नियम तय कर दिए। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 50 से कम जहां बच्चे हैं और जहां पर स्कूल बहुत नज़दीक है, यानी 1 किलोमीटर के भीतर उसको पेयर किया जा सकता है, वहां पर ये होगा। और इसकी वजह स्कूल की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। तो खैर सरकार भी अड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कूल अब इससे बाहर भी होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इसे ऐसा मुद्दा बना दिया है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं पीडीए पाठशाला गले की हड्डी बन गया है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रहे, बेशक उनके कार्यकर्ताओं पर कितने भी FIR क्यों ना हो जाए। अगली खबर, मुरादाबाद से एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है। एक बुर्का नशी महिला मुरादाबाद के एक मुस्लिम बहुल इलाके में ही बुर्का पहनकर जा रही थी, तभी पीछे से एक शख्स आकर दुराचार करने की कोशिश करता है, उसके साथ अश्लील हरकत करता है और ये सब कैद हो जाता है CCTV में। जिस तरह की ये हरकत है उसे दिखाना भी मुश्किल है, उसके बारे में बात करना भी मुश्किल है, लेकिन ये इस वक्त मुरादाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे बुर्का नशी महिलाओं तक पर लोगों की नज़रें गंदी हैं। और ये सब कुछ
उस मोहल्ले में ही हुआ है जहां पर वो महिला बाहर निकली थी। पुलिस में यह मामला दर्ज किया गया है और माना जा रहा है कि वही का स्थानीय कोई लड़का है, युवक है, जिसने इसे अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, लेकिन अमूमन देखने में आता है कि इस तरह की सार्वजनिक तौर पर हुई छेड़छाड़ के बाद पुलिस बहुत सख्त एक्शन लेती है। कई जगहों पर तो ऐसे लोगों पर को हाफ एनकाउंटर भी किया गया, खास करके दलितों के मामले। दलित लड़कियों के साथ अगर कोई दुराचार, यौनाचार करता है तो उससे सरकार बहुत सख्ती से निपटती है। ये मामला ऐसा है जो मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ है और बुर्का नशीब महिला के साथ हुआ है। अब इस पे सरकार किस तरीके से सख्त कदम उठाती है, इस पर नजर रहेगी कि अगर बुर्का नशीब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कौन सुरक्षित है। खैर, इसका क्या अपडेट होगा, कौन होता है वो शख्स, आखिर उसने इसे क्यों अंजाम दिया, हम इसका अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।